सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे। तो दीपोत्सव का उल्लास पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। कृष्ण मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का भी उल्लास है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में श्रद्धालु डूबे हुए हैं। मंदिरों में झांकी सजाई जा रही है। कोरोना के कारण ज्यादा श्रद्धालु तो यहां नहीं पहुंचे। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। और चलिए, हमारी सहयोगी कविता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी है। कविता, श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है कोरोना के मद्देनजर, लेकिन मंदिरों में किस तरह की तैयारियां की गई हैं अन्नकूट को लेकर? जी हाँ श्वेता, जैसे कि आप जानती हैं कि आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। दिवाली के अगले दिन इस महोत्सव को मनाया जाता है और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम मंदिर में, जो यहाँ पे वैशाली नगर में स्थित है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पे राधा कृष्ण की और स्वामी नारायण की। आज राधा कृष्ण स्वामी नारायण को नई पोशाकें पहना के तैयार किया गया है। 56 भोग की जो यहाँ पे झांकी लगाई गई है, भगवान के लिए 56 भोग बनाए गए हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि श्रद्धालुओं की कमी है थोड़ी बहुत यहाँ पे, क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य है। बार बार उन्होंने चिताया जा रहा है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी, उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा अपने हाथ को, तभी उन्हें एंट्री दी जा रही है। तो यहाँ पे नज़ारा काफ़ी अच्छा है और प्रिकॉशंस के सारे जो काम है वो कर रखे हैं मंदिर के परिसर ने। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पे कार्य करता है, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि कितना महत्व है अन्नकूट की जो महोत्सव है उसका यहाँ पर इस मंदिर में। आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है देश भर में। अक्षरधाम मंदिर में आज का क्या महत्व है इस महोत्सव का? जी, जो अन्नकूट होता है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे साल का फर्स्ट डे होता है। तो आज के दिन भगवान को हम लोग भोग अर्पण करते हैं। हर साल ऐसा होता है कि स्वामीनारायण मंदिर में यहाँ 801 डिशेस से ज़्यादा व्यंजनों का भगवान को भोग लगता है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग एंड सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने सिर्फ 56 व्यंजनों का भगवान को भोग अर्पण किया है। यहाँ पर जो दर्शन की व्यवस्था है वो कोरोना के सारे नियमों को फॉलो करते हुए ही हम लोगों ने की है। आज के दिन ऐसा भी है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तो वैसे हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये जो कोरोना का प्रॉब्लम हम सब पे आया है उससे भी वो हमारी रक्षा कर सके। जी श्वेता, जैसे कि आपने देखा कि भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि आज इस अन्नकूट महोत्सव पर जहाँ गोवर्धन पूजा भी हुई है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो सब दर्शकों की, सब लोगों की, सब भक्तों की एक तरीके से रक्षा करें और इस बीमारी से सबको बचा के रखें। जी श्वेता। बिल्कुल कविता, और अभी जिस तरह से ये महामारी है उसके मद्देनजर तो हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है। चलिए, कविता हमारे साथ जयपुर से बनी हुई है, लेकिन कोटा का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, कोटा में क्या तैयारियां हैं, किस तरह से अन्नकूट महोत्सव को मनाया जा रहा है? बिल्कुल, अन्नकूट और 56 भोग महोत्सव कोटा में भी मनाया जा रहा है श्वेता। और आज चूंकि गोवर्धन जी की पूजा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कोटा के खेरली फाटक इलाके से नंदू जी के आवास में हर बार गोवर्धन जी का बड़ा महात्म्य के साथ पूजन किया जाता है। और आप देखिए कि किस तरह से गोवर्धन जी जैसे कि कोटा में साकार कर दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा गोबर से बनाया हुआ गोवर्धन जी की प्रतिकृति है और आप देखिए कि कितने ऑर्नामेंट्स उनको यहाँ पर पहनाए गए हैं और श्रृंगार कुछ इस तरह से किया गया है और साथ में वन उपवन जैसे भगवान गिरिराज धरण का साकार कर दिया गया है। आप देखिए उंगली पर भगवान ने पर्वत को धारण कर रखा है, चांदी का मुकुट उन्होंने पहन रखा है और सांगोपांग उनका यहाँ पर श्रृंगार हुआ है। क्योंकि फिलहाल आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये कोटा की बहू और गोवर्धन जी की बेटी हैं जो खुद यहाँ पर गिरिराज जी का पूरा श्रृंगार करती है। तो किस तरह की तैयारियां हैं? अभी तो शायद आकार को, स्वरूप को और निखारा जाएगा, कितना समय और लगेगा? जी, अभी कम से कम 2 घंटे का टाइम और लगेगा। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा श्री राधे राधे। आप देखिए, दर्शन लाभ लीजिए और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस पर्व की इस चैनल के माध्यम से ही जुड़िए। आप अगर साकार नहीं आ सकते, नहीं देख सकते तो दर्शन कीजिए और दर्शन लाभ लीजिए। जी, कोरोना काल चल रहा है तो क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? इस बार यहाँ भीड़ कम है? जी, इसके लिए हमने व्यवस्था की हुई है। सबको एक एक करके अंदर दर्शन के लिए भेजा जाएगा और एक के दर्शन होने के बाद फिर नेक्स्ट को भेजा जाएगा। थोड़ा बताइए आपने श्रृंगार किस तरह से किया है? काफी मुझे लगता है घंटे लगे होंगे। और कितना गोबर लगा है इस गाय का इस पूरे श्रृंगार को बनाने में? इसमें कम से कम मान लीजिए 50 किलो गोबर हमने लगाया है और ये ठाकुर जी की वस्त्र आभूषण सारे तैयार करवाए हैं। सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार हुआ है। स्पेशल इनकी जो ड्रेस है ठाकुर जी की वो बनवाई है। और देखिए आप मुकुट श्रृंगार देखिए, बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है गहनों का। जी।
और फिर पूजा आप करेंगे तो फिर क्या पूजा कैसे करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे? जी जी, पहले तो 56 भोग लगेंगे, 56 भोग के बाद सभी दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद परिक्रमा लगेगी और अंत में सब जैसे प्रसाद ग्रहण करेंगे और आरती होगी। फिर गिरिराज धरण कब तक यहाँ विराजमान रहेंगे? फिर जो यहाँ पर प्रतिकृति और ये जो गोबर है इसका क्या होगा? जी, ये कल तक विराजमान रहेंगे। कल यहाँ से इनको हटाकर इनके उपले बना दिए जाएंगे और उन उपलों को यूज हवन कुंड में जैसे हवन करते हैं, बिल्कुल। और वहाँ क्योंकि पहुंच भी नहीं पाएंगे ज्यादातर लोग, कोरोना के मद्देनजर उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी जैसे हर साल होती है, लेकिन लोग फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दर्शन कर सकते हो। जैसा कि वो बता भी नहीं कि 1-2 घंटे और लगेगा पूरा श्रृंगार होने पर। उसके बाद ये महोत्सव पूरे प्रदेश में जिस तरह से मनाया जा रहा है, तस्वीरें भी सामने है। बहुत शुक्रिया भंवर और कविता, आप दोनों का तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद।